आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। उसने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि वो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। मैं IAS बनना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सपने हैं। मगर उसे नहीं पता था कि जिस लड़के को वो रिजेक्ट कर रही है वो उसका सीनियर ऑफिसर है और हमारी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली थी, तब जब हम एक ही ऑफिस में आमने सामने होंगे। और तब मैं उसकी बर्बादी की दास्तान लिखूंगा। ये कहानी उसी दिन शुरू हो गई थी जब उसने कहा, आप इस शादी से इनकार कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अब सुनिए, आप सॉरी, पर क्यों? आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं IAS बनना चाहती हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सपने हैं। किसी से शादी करके किसी की फैमिली संभालूं, उसके बच्चे संभालूं। यहाँ तक कि मैंने घर पे बिना बताए UPSC मेंस का एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिया है। बाबा ये बात समझने के तैयार नहीं है। आप प्लीज समझ सकते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, मुझे प्लीज 2 मिनट अकेला छोड़ दीजिए और आप नीचे चली जाइए। सॉरी। बेटा तुम अकेली आ गई? पारस कहाँ है? क्या हुआ बेटा, पारस साथ में नहीं है? जी वो पापा, अंकल वो बैल्कनी से आपका व्यू बहुत अच्छा था, तो सूरज डूबते हुए देख रहा था। अच्छा, थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। ताऊ जी, माँ, चले क्या? हाँ ठीक है। बेटा अगर मुझे पता चला ना तुमने कोई गड़बड़ की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़का इकलौता है, पुलिस में क्लर्क है, इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिलने वाला, समझे? पर बाबा अगर प्रीति शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है ना। तुम चुप रहो प्रिया, ये घर तुम्हारी औरतों की मर्जी से नहीं चलेगा, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे। और मैंने तय कर लिया है, ये रिश्ता होकर रहेगा। चलिए। प्रीति, मैं तुम्हें कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैं भी एक नौकरानी नहीं, पार्टनर चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमसे और इम्प्रेस हो गया। और इस बार UPSC मेंस क्लियर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार पक्का हो जाएगा। हेलो, लड़की पसंद आ गई है जी। सगाई जल्द रखते हैं और लेन देन की बातें भी बाद में तय कर लेंगे। क्या हुआ जी? क्या हुआ बाबा? बाबा पारस और प्रीति मेड फॉर ईच अदर है। इस प्रीति की बढ़िया सी जॉब लग जाए फिर दोनों मिलकर खूब तरक्की करेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रीति शादी के बाद काम नहीं करेगी? हमारे खानदान की बहुएं शादी के बाद नौकरी नहीं करती, घर संभालती है। पर आंटी पारस ने तो कहा था कि पारस को दुनियादारी का क्या पता। वैसे भी मेरे घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। वैसे बुरा मत मानना, अगर तुमने अपने ससुराल वालों का लिहाज किया होता ना तो आज जैसे बाप के घर पे नहीं बैठी होती। और प्रीति को खुश देखना चाहती हो ना तो उससे भी अच्छी तरह समझा देना कि उसकी जगह घर पर है, वरना समझाना हमें भी आता है। ये शादी ब्याह ना भाग्य का बात होता है जी। आपको तो पता ही होगा कि पारस के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, तब से उसको ही पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। अब तक बाप होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जलेबी की तरह गोल गोल बात घुमाने की आदत नहीं है मेरी, सीधा बात करूंगा आपसे।
दहेज में 40 लाख चाहिए, वो भी कैश। 40 लाख? शादी से पहले भिजवा दीजिएगा। भाई साहब, हम 40 लाख कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? क्या मतलब, कैसी बात कर रहे हैं पुष्कर जी? अरे पारस जैसा लड़का आप चिराग हाथ में लेके ढूंढेंगे ना, तब भी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। एक बात आपको बताते हैं, अपने घर में देखिए, अरे आपकी बड़ी लड़की ससुराल छोड़ के मायके में आके बस गई आप लोगों के साथ। समाज क्या सोचता होगा? ये सब की परवाह नहीं की हमने। आपकी छोटी बेटी को फिर भी हम लोग अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, 40 लाख हमारे बस के बाहर का है। आपके बस के बाहर का है तो फिर हम भी बाहर चले जाते हैं और ये मंगनी तोड़ देते हैं, ठीक है? अरे नहीं भाई साहब, बैठिए बैठिए, शादी से पहले कर लूंगा मैं इंतजाम। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, इंतजाम हो जाएगा। अब इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। समधी बनने वाले हैं आप, हाँ? दहेज में 40 लाख चाहिए, वो भी कैश। भाई साहब क्या किए आप? पारस कभी नहीं मानेगा, वो दहेज के सख्त खिलाफ है। अगर हम दहेज नहीं लेंगे ना तो हमारे परिवार की इज्जत नहीं करेंगे। रही बात पारस की, तो उसको हम नहीं बताएंगे, तुम नहीं बताओगी तो उसको कैसे पता चलेगा? रिजल्ट आ गया, तूने यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिया। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने यूपीएससी मेंस का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। हाँ, मैं अभी पारस को फोन करके बताती हूँ। बोल रहे रुको प्रीति, नहीं तो तुम बाहर जाओ और अभी इस बारे में किसी को मत बताना। ठीक है दी, मैंने क्लियर कर लिया। प्रीति, मैं जानती हूँ कि पारस ने तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें की हैं, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हें कभी बाहर नहीं काम करने देगी। तुम सिर्फ पारस की पत्नी बनके रह जाओगी। नहीं देव, पारस ने मुझसे खुद कहा है कि वो मुझे। मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी सास ने मुझसे क्लियरली कहा था कि उनके घर में सिर्फ उनकी ही चलती है और वो अपनी बहू से कभी बाहर नहीं काम कराएंगी। तो प्लीज अपने आप को बचा ले और ऐसे घर में मत जा जहाँ तेरे सारे सपने कुचले जाए। अगर तूने ये शादी कर ली ना तो तेरी जिंदगी भी मेरी जिंदगी की तरह बर्बाद हो जाएगी। मेरी बात मान, तू भाग जा। हाँ तू भाग जा। अरे तूने यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, तू अपनी जिंदगी बना ले। प्रीति, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमसे और इम्प्रेस हो गया। इस बार यूपीएससी मेंस क्लियर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार पक्का हो जाएगा। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देख, बारात आने वाली है, उससे पहले तू यहाँ से भाग जा। मैं तेरा सामान पैक करती हूँ। लेकिन माँ बाबा वो सब मैं संभाल लूंगी। मैं चेंज करके। हाँ ओ पुष्कर जी, आपके चेहरे की हवाया क्यों हो रही? मैं माफ कर दीजिए, हमारी बेटी भाग गई। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती प्रीति। पारस, बेटा, पारस, जरूर आपकी बेटी का किसी के साथ चक्कर होगा तभी तो वो भाग गई। एकदम सही कह रहे हो तुम कांता। मैंने पहले ही कहा था इस घटिया खानदान ने शादी मत करो अपने बेटे की। इस परिवार की दोनों बेटियां खराब है, खराब। हमारी बेटी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं पापा, प्रीति ने बिल्कुल सही किया। कम से कम वो किसी क्लर्क की बीवी बनने से बच गई। क्या कहा? हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। और हाँ, हमारे पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे? हमारे पैसे लौटाए बिना आप लोग यहाँ से जा नहीं सकते। पैसे लौटा दिए या पुलिस को फोन लगाऊं?
सॉरी पापा, मुझे एक कदम उठाना पड़ा। फोन उठाओ प्रीति। परस भैया, मौसी जी को वो लोग पुलिस के हवाले करने वाले हैं। अरे बेटा, बातचीत से कांता, इससे पहले की बात बहुत बढ़ जाए देते हैं पैसे। ये बेटा क्या हो रहा है यहाँ सब? और आप लोग क्या कर रहे हो मेरी माँ के साथ? अरे बेटा पारस, ये लोग ना, बेटा तुम इनके मुंह मतलब, इनको अपना शादी में खर्च किया हुआ पैसा चाहिए तो ऐसा कर दे देते हैं। घर में ना अलमारी में मेरा एक बैग पड़ा है, तू जा बेटा वो बैग ले आ जा। उम्र का तो लिहाज करो। लिहाज होता तो ऐसे बाप के घर में बैठी होती। दहेज मांगते वक्त शर्म नहीं आई और ऐसे संस्कारों की बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप। ला बेटा, ये लीजिए। इसमें तो पैसे कम है। कम है? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हमारे पास बस इतना ही है। हमें हमारे पूरे पैसे वापस चाहिए। शादी ब्याह में तो खर्च हो ही जाता है ना भाई साहब। हाँ, थोड़ा। और अगर पैसे नहीं है ना तो ये गहने उतार के दो। गहने? बेटी क्या बात कर रही हो तुम? गहने उतार कर देते हो या पुलिस को फोन लगाऊं? पुलिस? तब तो लगाना ही पड़ेगा। एक मिनट कांता, इससे पहले कि बात और आगे बढ़ जाए, कहने दे दो उधर, दे दो। बचती तो हो ही गई। शादी से पहले ही ये लड़की भाग गई, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाभी, बिना वजह के कोई दुल्हन अपनी शादी छोड़ के थोड़ी ना भागती है। लगता है ये लड़का इस लड़की के लायक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? आप लोगों को कुछ नहीं पता, समझे? मुन्ना चुप रहो, किस किस का मुंह बंद कराओगे? सच तो बाहर आता ही है। ये क्यों छोड़ा है? ये भी दे, निकाल। अरे माँ, क्या हुआ? माँ संभाली। अरे पानी लेके आओ, मैं पानी लेके आओ। अरे कोई एम्बुलेंस लेके आओ। माँ संभाली। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ, पापा ये सब नौटंकी है, गहने नहीं देना चाहती। बुलाओ कोई। देखा तुमने उन लोगों ने क्या किया? अरे पूरा सच्चाई पता करके आए हम। उस लड़की का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, इसीलिए वो भाग गई। और ऊपर से उसका परिवार हमसे ही पैसा ऐट लिया। अरे घोर कलयुग है, घोर कलयुग। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता तो वो मुझे जरूर बताती। बताती जरूर। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम, बकलोल चोच। अरे वो चिड़िया फुल हो गई है, भाग गई है। और उसका परिवार क्या बोलता है जानते हो? कि हमारा बेटी का तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, तो उस 2 कौड़ी के पुलिस कलर के यहाँ हम अपनी बेटी नहीं देने वाले। अरे तू कही है, तुम्हारे और हम सबके मुंह पर हो थूकते चली गई है। प्रीति बस एक बार फोन उठा लो और कह दो कि ये बुरा सपना है। मैं तुमसे नफरत करता हूं प्रीति। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, पर बात कर दूंगा तुम्हें। हमने सही नहीं किया। गलती तो हमारी बेटी की है ना, जो भाग गई। पापा उन्होंने दहेज मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। देखना प्रीति जब कलेक्टर बन जाएगी ना तो सबसे पहले आप मुझे थैंक यू बोलोगे। आपने मेरी लाइफ जबरदस्ती शादी करा के बर्बाद करा दी, लेकिन प्रीति की लाइफ मुझसे बेहतर होगी। देखना मैं क्या करती हूँ। तुम वही लड़की हो ना जो दहेज के कारण अपने शादी के मंडप से भाग गई थी? मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था।
वेरी गुड। दहेज सर, वो तुम्हारे जैसे ऑफिसर की देश को जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Preeti Karve refused marriage proposals that involved dowry. बस आराम फरमाते रहिए आप लोग यहाँ पर। हाँ, और देखो उस लड़की ने कैसे धज्जियां उड़ा दी है हमारे परिवार की। देखो, छोटे शहर में बड़ी हिम्मत, एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने दहेज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और शादी के मंडप से भाग गई। दहेजखोर लड़के वालों के लिए ये एक ऐसा तमाचा है जो भारत की नाक कटवा दी है, नाक। बेटा क्या होगा? प्रिया, मुझे लगता है तुमने ये सब ठीक नहीं किया। और कहीं ये सब हम उल्टा ना पड़ जाए। नहीं पापा, ये खबर फैलने से प्रीति का ही फायदा होगा। सच में आप देखो, ऐसा होने से प्रीति के लिए लोगों के प्रति सिंपैथी हो जाएगी। मुझे मालूम था तू सिलेक्ट हो जाएगी। देख मैंने तेरे लिए क्या किया, अब दुनिया तुझे सैल्यूट करेगी। सैल्यूट? तुम जानती थी ना मैं कभी नहीं चाहती थी। और ये मीडिया वाले क्या बकवास कर रहे हैं? तुमने क्या बोला है पारस के सामने के लिए? हाँ, ये सच है प्रीति। उनके घर वालों ने पापा से 40 लाख रुपए लिए थे दहेज में। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि पारस ऐसा कभी कोई काम कर भी सकता है। अच्छा, तुम झूठ बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, जाके पारस से ही पूछ लो। ओके फाइन। पारस प्लीज फोन उठाओ, प्लीज पिक अप द फोन। पता चल गया सच? आइए 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 दूल्हे राजा। अरे भाई कोई स्वागत नहीं करेगा क्या इनका? अरे स्वागत तो करो, मिठाई तो खिलाओ। अरे ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो दूल्हे राजा? तुम्हें तो बहुत कुछ अभी करना है। और एक बात और, तुम्हारे साथ साथ मजे भी तो बहुत करने हैं लोगों को। और सुना है वो लौंडिया भाग गई, कहाँ गई तुझे पता? पुलिस स्टेशन में कैसे आ गए? सर वो शट अप! तेरी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट गई है, समझा तू? ये दूल्हा दुल्हन का जो ये तेरा नाटक है और खेल है ना, इसे बंद कर दे और तेरी शादी हम कराएंगे। अरे नीचे कहाँ तू देख रहा है, ऊपर देख, सिर्फ आँख में देख। समझ गया तू? चल जा वहाँ बैठ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जाके बैठ जा अपनी कुर्सी पे, समझा बेवकूफ। हमको क्या, मैं तो सिर्फ मजे लेने हैं। तेरी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट गई है, समझा तू? जाके बैठ जा अपनी कुर्सी पे, बेवकूफ। उसका परिवार क्या बोलता है जानते हो? कि हमारा बेटी का तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, तो उस 2 कौड़ी के पुलिस कलर के यहाँ हम अपनी बेटी नहीं देने वाले। कुछ खाया? ये क्यों छोड़ा है? ये भी दे, निकाल। पैसा नहीं चलेगा माँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वहां से तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। चल बेटा, और कुछ ऐसा करना कि हमारे अपमान का बदला ले सके। माफ कीजिए, ये बाउंड्री लाइन चेंज नहीं होगी। ये प्लेग्राउंड सिर्फ बिल्डिंग में रहने वाले अपर मिडिल क्लास बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि सभी बच्चों के लिए। आप तो पास के बिल्डिंग के लोगों को जानती हैं, उनकी जान पहचान काफी बड़े लोग हैं। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानती हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट की रेसिडेंस कलेक्टर मैं हूँ, ना कि वो लोग। और वो लोग मुझे नहीं जानते, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करते।
आप जा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। जल्दी से केक कट करो। बेटा आज स्पीच तो बनती है। डीसी मैडम का बर्थडे जो है। बाबा स्पीच है, सिर्फ केक कटिंग। हम सब बहुत खुश हैं बेटा कि तूने 5 सालों में इतनी तरक्की की। हमें बहुत गर्व है। तू हमेशा को ऐसे ही खुश रहे। चलो अब केक काटो। रुकिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस प्रीति कर्वे, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन क्यों? चार्जेस सीरियस हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट सर। लेकिन ये ऑर्डर आपको किसने दिया? अरे पर मेरी बात। सर बाबा चलिए आपको सब बताते हैं। सर 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 क्या हुआ बताइए तो सही। प्रीति ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे सीरियस एलिगेशंस। आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। आप जानती मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ। सारे एलिगेशन झूठे हैं मुझ पर। प्लीज ट्रस्ट मी। आई वॉन्ट टू प्रीति, पर इस बार दिल्ली से कॉल आ गया एंड यू सस्पेंडेड। क्या? और इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम ऑफिस नहीं आ सकती। मेरी बात सुने बिना मुझे सस्पेंड कैसे कर सकते? मेरे करियर का क्या होगा? देखिए मेरी बेटी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप यकीन मानिए वो बेगुनाह है। पुष्कर जी अब इंक्वायरी सीबीआई की सेंट्रल डिपार्टमेंट देखने वाली है। वैसे मैंने सुना है कि बहुत बड़ा कोई आदमी आने वाला है। ही इज वेरी ब्रिलियंट एंड रूथलेस टू। वैसे मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, जो भी रोनी के हाथों में। मैंने सुना है वो बहुत ब्रिलियंट है और बहुत सारे केसेस भी हैंडल किया है। अब आप प्रार्थना कीजिए कि वो सही को देखे और प्रीति को बाइज्जत बरी कर दे। कुछ नहीं होगा प्रतीक। बर्बादी के बाद एक दीवाना आशिक बन गया, हाई रैंक ऑब्सेस्ड ऑफिसर। क्या पारस उठाएगा अपनी बड़ी पोजीशन का गलत फायदा? ये क्या कर तुम भारत? जानने के लिए देखिए फिर भी तुमको चाहूंगा, सिर्फ वर्टिकल टीवी ऐप पर।